नमस्कार। यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से इस वक्त की बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है, जहां 2 महीने से जारी भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अब खेत नहीं तालाब बन चुके हैं। खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के सपने, उम्मीदें, आर्थिक स्थिति सब कुछ पानी में बह गया। हालात इतने खराब हैं कि अब किसानों को आत्महत्या तक की बात करनी पड़ रही है। आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता की जुबानी। महोबा के किसान इस वक्त भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। 2 महीने से लगातार हो रही बारिश ने उनके खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया। खरीफ की मूंग और मूंगफली की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। खेतों में न बीज बचा, न ही फसल का कोई नामो निशान। किसानों का कहना है कि अब खेतों में एक एक पेड़ ही नजर आ रहा है। फूल आने से पहले ही अत्यधिक नमी की वजह से फसलें सड़ चुकी है। सपने, मेहनत और लागत सब कुछ बारिश में बह गया है। इस बर्बादी ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। जिन खेतों से वे बेटियों की शादी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकालते थे, वहीं अब उन्हें एक एक रुपया जुटाने के लिए मोहताज कर चुके। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सर्वे नहीं कराया गया। न लेखपाल आए, न तहसीलदार, न कोई बड़ा अधिकारी। फोन करने पर कृषि विभाग के अधिकारी बात करने तक को तैयार नहीं है। अच्छा, समस्या क्या है कि अभी गांव में जो पानी भरने की वजह से अपने फसलें अपनी बो पाए खरीफ की? नहीं। अच्छा, लगातार बारिश ना कोई लेखपाल आ रहा, ना कोई SCPD आ रहा, ना कोई जांचने वाला, कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तो आप लोगों को फिर दिक्कतें तो हो रही होंगी जीवन यापन की? समस्या तो है, ये नहीं समस्या। देख ले रोड पे पानी भरा हुआ रास्ते में, नहीं बह पा रही। अच्छा, वजह क्या है? वजह पानी बारिश के मारे। अच्छा, तो क्या आपके खेतों में पानी भर गया क्या? भर गया है। अच्छा, और सरकार से किसी प्रकार की किसानों को सुविधाएं मिल पा रही हैं? अभी नहीं मिली। लेखपाल वगैरह कोई अधिकारी आए यहाँ पे? अभी नहीं आए, नहीं आए। कहाँ आए? आप मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? जो हमारा नुकसान है, कुछ मदद करें। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि ये बताइए अब हम क्या कर सकते हैं। अब हमारी जब फसल ही पूरी नष्ट हो गई, अब हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो ही गए। बच्चों की पढ़ाई, शादी में सब बर्बाद ही है। अच्छा, जो आपने इस खेत में कौन सी बुवाई की थी? हमने इसमें उर्द मूंग की बुवाई की थी जी, और ये संभाली जो की है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो ये मूंग के पौधे हैं। ये पूरे खेत में इस तरीके से एक एक पौधा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फसल पूरी खराब है। आप देख सकते हैं जानवरों की काम आ रही है। और ये पूरे खेत में कितने एकड़ में अपने पूरी खेती थी आपकी? ये हमारी थी 7 एकड़ में तिली थी। हाँ, और 3 एकड़ में मूंग थी और 2 एकड़ में मूंगफली। एक तरीके से आपकी सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आ चुकी है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से आपको दैनिक खर्चों में और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। अब हम यहाँ इसमें अब कहाँ से लागत लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? जब ये फसल हमारी चढ़ गई, अब हम घर से कहाँ तक लगाएंगे? जी, अब पूरे के पूरे खेत में आप देख सकते हो कि ये उर्द और मूंग इसमें बुवाई की गई थी, पूरी नष्ट हो चुकी है। अब ये जानवर ही चर रहे हैं, ये दाना पूरा मर चुका है। और लगातार इस प्रकार की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। और किसान लगातार किसके सामने अपनी पीड़ा को बताएं, किसके सामने रोएं? यहाँ के जिलाधिकारी के सामने, यहाँ के लेखपाल के सामने, या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने? कोई सुनने को तैयार नहीं। और अभी तक कोई जिलाधिकारी से सम्मानित या कोई भी अधिकारी यहाँ पे आपके खेत तक आया? कोई नहीं आया। आपके गांव में किसी ना से गाँव में आया, गांव से भी लेखपाल तक ने वेट नहीं की? ना लेखपाल आया। आप देख सकते हैं कि किसान किस प्रकार से परेशान हैं। और इन किसानों को दर्द को माननीय मुख्यमंत्री कब सुनेंगे और कब इन किसानों के दर्द की समस्या का हल हो पाएगा? बने रहिएगा। यूपी की बात, महोबा से उपेंद्र। पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे किसान अब आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। सवाल यह है कि जब किसान ही नहीं बचेगा तो खेती कौन करेगा? किसानों की एक ही गुहार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। वे चाहते हैं कि जिले में सर्वे करवा कर उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वो फिर से खड़े हो सके। ये हालात सिर्फ महोबा के नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के किसान इसी संकट से जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार वाकई इन किसानों की सुध लेगी या फिर ये आवाजें सिर्फ बारिश के पानी में डूब कर रह जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।